हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स की खोज किसने करी? फाउंडर कौन था विटामिन्स का? तो वो था कैशमीर फंक। अब इसको कैसे याद रखोगे? कैशमीर को कैसे याद रखेंगे? कश्मीर से। कश्मीर में क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं विटामिन्स और मिनरल के सोर्स कौन से होते हैं? ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही होते हैं। तो ये याद रहेगा, कैशमीर फंक ने। कश्मीर और ड्राई फ्रूट से याद रख लो। तो विटामिन्स की खोज किसने करी? कैशमीर फंक ने। विटामिन्स का एक दूसरा नाम भी है डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि विटामिन्स की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर विटामिन्स हमारे अंदर पूरा होगा तो बीमारियां नहीं होगी। मतलब ये एक डिफेंस की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो इसको बोलेंगे डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि विटामिन्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो विटामिन्स एक ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए डाइट में डेली। बट अगर ये स्मॉल अमाउंट में भी हमें नहीं मिले ना, तो इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज हो जाती है बॉडी के अंदर। जो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स है ना, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमें आउटर सोर्स से विटामिन्स लेना ही पड़ेगा। हमारी बॉडी नहीं बना सकती है विटामिन्स। कुछ ही होते हैं जो हमारी बॉडी बना लेती है, पर जो प्लांट है ना, प्लांट अपने आप में ही सिंथेसाइज कर लेता है। ऑलमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम हमें प्लांट जो होता है अपने अंदर ही सिंथेसाइज कर लेता है। इसलिए हम जब प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हमें भी ऑटोमेटिकली वो विटामिन्स मिल जाते हैं। तो जो गट होता है ना, हमारा गट, इसीलिए तो बोलते हैं गट हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। जो हमारा गट है ना, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ विटामिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए तो गट को अच्छा रखने के लिए प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आती है। तो ये वाला यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था एक पिछले साल, देख लेना। जो विटामिन्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे शुगर खा लोगे आप तो आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, बट शुगर के अंदर ना तो कोई मिनरल्स होते, नहीं कोई विटामिन्स होते। ठीक है, इसमें सिर्फ सुक्रोज होता है। ऐसे शुगर और ऐसे सुक्रोज याद रखो, ठीक है। पर फिर भी एनर्जी नहीं है इसमें, फिर भी हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथनिंग करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर ये विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं हो। अब विटामिन्स को है ना दो तरीके से क्लासिफाई करा गया है। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का मतलब क्या है कि अभी आपने खाया विटामिन तो वो आपकी लीवर स्टोर कर लेगा, या एडिपोज टिश्यूज उसको स्टोर कर लेंगे। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं? जो फैट होता है, जिस पे ज्यादा चर्बी होती है ना, जो ज्यादा मोटा होता है, तो उसके एडिपोज टिश्यूज बढ़ गए हैं। तो इसके एग्जाम्पल है कीड़ा से याद रखो आप, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आ गए फैट सोल्यूबल के एग्जाम्पल। फिर हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या है? मतलब आज आपने कुछ खाया, मान लो आज आपने आंवला खाया, तो ये नहीं है कि वो आपको 1 महीने तक या 10 दिन तक आपकी बॉडी में स्टोर होकर रहेगा। वो क्या है, यूरिन की हेल्प से या स्वेटिंग की हेल्प से वो निकल जाएगा हमारी बॉडी से। तो डेली हमें विटामिन बी एंड विटामिन सी लेना जरूरी होता है। तो क्या है वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी उसे स्टोर नहीं करती, जैसे ही होगा जरूरत है उसको यूज करो और फिर उसको यूरिन के थ्रू निकाल देगी। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? विटामिन बी एंड सी। बी में सारे आ जाएंगे, B1, B2, B3 वाले, एक्सेप्ट B12। ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन, उसके नेम, डेफिशिएंसी और सोर्स क्या क्या है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हम कैसे कर सकते हैं उसे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए क्या होता है? आंखों के लिए अच्छा होता है। तो आंखों में क्या होती है? रेटिना होती है ना। रेटिना से क्या याद रखेंगे? रेटिनोल। क्या याद रखेंगे? रेटिनोल। तो विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसके सोर्स क्या क्या है? हमें गाजर खानी चाहिए, लिवर ऑयल खाना चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए, मिल्क अच्छा सोर्स है इसका। फिर हम बात करेंगे B1 की। B1 को बोलते हैं थायामीन। इससे कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है? बेरी। अब बी से क्या याद रखेंगे? बेरी। बी से बी। बेरी रोग हो जाता है इससे। और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? होल ग्रेन्स खाने चाहिए, साबुत दाने वाली चीज़ें खानी चाहिए। फिर हम देखेंगे B2 होता है राइबोफ्लेविन। B2 क्या होगा? राइबोफ्लेविन। अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो हमारे लिप्स पे क्रैक्स आ जाते हैं ना, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, आइज़ जो है ना वो शोर हो जाती है, मतलब आइज़ थोड़ी ड्राई वगैरह और ऐसे अजीब सी हो जाती है। इसका अच्छा सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, एग हो गए, इसके अच्छे सोर्स हैं। फिर हम B3 की बात करते हैं। B3 से क्या हो जाता है? नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है। पेलाग्रा डिजीज हो जाती है इसकी कमी से। अच्छा सोर्स क्या है इसका? मीट एंड ग्रेन। फिर हम B5 की बात करेंगे। 5 से क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड।
अगर हमें पेंटाथोनिक एसिड की हमारे अंदर कमी हो गई तो हमें रेयर डिजीज हो जाएंगी। सोर्स क्या है इसका? एग हो गए, लेग्यूम्स हो गए, लेग्यूम्स में क्या आ जाती हैं, ये दाल वगैरह वाली चीज़ें। फिर हम बात करेंगे B6 की। B6 होता है पायरोडोक्सिन। डेफिशिएंसी कौन सी हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा सही से काम नहीं करेगा, चीज़ें रख के भूल जाएंगे। सोर्स क्या अच्छा है इसका? इसका सोर्स अच्छा है बनाना हो गया, मीट हो गया। फिर हम बात करते हैं B7 की। B7 का साइंटिफिक नेम है बायोटिन। अगर बायोटिन, अभी आप देखो बायोटिन के प्रोडक्ट आते हैं ना हेयर वगैरह के लिए, तो बायोटिन उससे याद रख लो। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी हेयर लॉस होने लग जाएगा। अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है मतलब उसमें बायोटिन की कमी है, B7 की कमी है उसमें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? नट्स खाएं, एग का योक खाएं। फिर हम बात करते हैं B9 की। B9 क्या है? फॉलिक एसिड। B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। अगर हमारे अंदर B9 की कमी हो गई तो इसमें ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाएगा, प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, एनेमिक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे। क्या खाएंगे? लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे। फिर हम बात करते हैं B12। B12 अभी कितना न्यूज़ में रहता है, सब में देखो B12 की कमी मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ही एक ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल नहीं है। बी वाले सारे वाटर सोल्यूबल हैं बट B12 को छोड़ के। B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? कोबालामिन। इसकी कमी से हमें क्या हो जाएगा? परनीशियस एनीमिक हो जाएगा। परनीशियस एनीमिक का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनीमिक हो गया है और धीरे धीरे हमारी बॉडी एनीमिक होती जा रही है और हम उसको पता भी नहीं लगा पा रहे, तो वो होता है परनीशियस एनीमिक का मतलब। तो इसके लिए भी मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, ये सब सेम है एनीमिक वालों के लिए, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, बनाना और मीट वगैरह आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं सी से। सी से होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग कौन सा होता है? गम्स में ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना वो खाओ, जैसे आंवला हो गया, गुड सोर्स हो गए, गवावा हो गया, ऑरेंजेस, लेमन, ये अच्छे सोर्स हैं। फिर हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाएंगे? रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। इसमें क्या होती है, जो हमारी बोन होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। और रिकेट्स में क्या होगा? लेग्स की नॉर्मल शेप इस तरीके से होती है ना, पर इसमें क्या है, कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ये इस तरीके की, ठीक है, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी लेग्स, जो हड्डियां हैं वो। तो डी की कमी से ये वाले रोग हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें? विटामिन डी की कमी अभी सब में है। क्यों कमी है? क्योंकि हम सनलाइट ले नहीं रहे हैं। अभी हम धूप में भी जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, तो सनलाइट कहाँ से मिलेगी? तो सनलाइट मिल नहीं पा रही है। फिश ऑयल हम खाते नहीं हैं, तो इसकी कमी से कौन सी कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी हो जाती है। फिर हम बात करेंगे विटामिन ई की। ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। इससे कौन सी बीमारियाँ हो जाती है? इससे रेयर और एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम होंगे, एज दिखने लग जाएगी, एक्ने वगैरह होने लग जाएंगे, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नट्स खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल ऑयल लेना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन। इससे क्या हो जाता है? ब्लीडिंग, क्लोटिंग प्रॉब्लम, जिसमें भी विटामिन के की कमी हो। के का क्या काम है? के का काम है जैसे हमारे कोई भी बॉडी पे कट लग गया तो उस जगह पे वो कुछ टाइम तक ब्लड आएगा फिर रुक जाएगा, तो इसका क्या है? क्लोट बनाने की है, प्रोसेस करता है, क्लोट बना देगा। पर क्या है, जिसमें के की कमी हो जाए ना तो क्लोट बनेगा ही नहीं, खून बहता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर किसमें कमी है तो लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल खानी चाहिए। अब मैंने आपको पहले बताया था, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में ऑलमोस्ट सारे के सारे विटामिन मिलते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम। तो अगर हम लीफी वेजिटेबल खाएंगे ना तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली विटामिन की कमी कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं वन बाय वन हम इसकी साइंटिफिक नेम को याद रखने की ट्रिक देखते हैं। ए तो याद हो गया ना, रेटिना से रेटिनोल। अब हम देखते हैं B1 से लेके B12 तक का, ठीक है। B1 से ये लाइन से याद करेंगे इसको। B1 से ऐसे याद रखो, जो B1 क्या है? फर्स्ट थायामीन। थायामीन से क्या याद रखेंगे? थाईलैंड। राइबोफ्लेविन से क्या याद रखेंगे? रवि। निया से निया शर्मा, या निया से आप ऐसे भी रख लो। निया में कितने आते हैं वर्ड? 3 आते हैं ना, तो B3। तो इसमें थाईलैंड कौन गए? रवि एंड निया। या फिर ऐसे याद रखो, थाईलैंड में रवि ने निया से पेंटोथेनिक, 5 से क्या है? पेंटोथेनिक, तो पेंट प्रेस करवाई, ठीक है।
थाईलैंड से हो गया थायामीन, रवि से हो गया राइबोफ्लेविन, और निया से नियासिन, और निया में 3 वर्ड्स आते हैं तो B3 हो गया। 5 है पेंटो 5 को ही बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंट से याद रख लो 5। 6 से हम क्या याद रखेंगे, पायरोडोक्सिन, प्रेस कराई, ठीक है, पायरोडोक्सिन। फिर क्या करा, प्रेस कराई तो निया थक गई। अब निया ने बायोटिन कंपनी के, कौन सी कंपनी के, बायोटिन कंपनी के फॉलिक एसिड, कोबाल्ट और विटामिन सी एस्कॉर्बिक, ये वाले 3 कैप्सूल खा लिए। थाईलैंड में रवि ने निया से पेंट प्रेस करवाई। अब निया थक गई, निया ने बायोटिन कंपनी के फॉलिक, कोबाल्ट और एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के कैप्सूल्स खा लिए। याद हुआ कुछ। B3 से निया में 3 वर्ड आते हैं तो नियासिन, पेंटो 5 से वैसे याद रह जाएगा, बायोटिन से बायोटिन। अब देखो टिन कैसा होता है, B7 इस तरीके से दिखता है ना, इसको अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो ये क्या बन गया, टिन ही तो बन गया। तो B7 को इस तरीके से याद रखो, 7 से हम टिन बना दिए तो बायोटिन। फोलिक का F इस तरीके से होता है, F को अगर हम बंद कर दें तो ये कुछ 9 जैसा बन गया ना, उल्टा 9। F को अगर हम बंद कर देंगे तो ये 9 जैसा दिख रहा है ना, तो 9 से याद रखो फोलिक एसिड। अब देखो B12 क्या होता है, B12 थोड़ा सा रेयर होता है। रेयर मतलब कि हम जो रेगुलर डाइट ले रहे हैं ना, वेजिटेबल डाइट, उसमें कम मिलता है B12, ना के बराबर होता है। इसीलिए तो B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है वेजिटेरियंस के अंदर। जो नॉन वेज नहीं खाते हैं ना, उनमें B12 की कमी हो जाती है। अब B12 की कमी हो जाती है तो उसको मतलब कितना रेयर होगा वो, तो इसके लिए हम कैसे याद रखेंगे, माइन से निकाल के लाएंगे उसे। इतना रेयर है कि हम माइन से निकाल के लाएंगे, कोबालामीन, तो इसको माइन से याद रख लो, ठीक है, माइन से निकालेंगे B12 को, कोबालामाइन। सी तो सबको याद होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, सी से स्कर्वी। अब डी देखो, डी में इस तरह का कोई रोल सा होता है, ठीक है, डी में रोल हुआ ना, यहाँ से रोल होके यहाँ तक आ गया, तो इसको इस तरीके से याद रखो, कैल्सीफिरोल, फिर रोल, फिर से रोल हो गया, फिर से रोल हो गया, ठीक है। डी को क्या बोलेंगे, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल, फिर से रोल, फिर से रोल। अभी आपको ये ट्रिक्स अजीब लग रही होंगी, पर क्या है, आप 1-2 बार इसको पढ़ लोगे ना, ये वाली जो मैं बता रही हूँ, जैसे रोल हो गया कैल्सीफिरोल, डी से आप, तो इसको ना आप कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर कभी भी आप भूलोगे नहीं। 2-3 बार देख लोगे, 2-3 बार खुद के मन में सोच लोगे ना, उसके बाद आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। रोल हो गया, डी से रोल हो गया, डी यहाँ था, फिर रोल होके आ गया, डी बन गया, ठीक है, ये पॉइंट था, रोल होके आगे यहाँ डी बन गया। फिर हम देखते हैं विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। हम किसी को टोकते हैं तो कैसे बोलते हैं, ए, ई से क्या याद रखेंगे, ए करके हम किसी को टोक देते हैं ना, तो टोकोफेरोल। कोई कहीं जा रहा है तो उसको कैसे टोकोगे तुम, कोई जा रहा होगा तो आप बोलोगे ए कहाँ जा रहा है। के को याद कैसे रखेंगे, फाइलोक्यूनोन, इसको याद, क्यूनोन से याद रखो कौन, क्यूनोन कौन, के से कौन, फाइलोक्यूनोन कौन सी फाइल। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए को हम किससे याद रखेंगे, रेटिना से, रेटिनोल। B1 और से लेके C तक हम देख लेंगे। B1 क्या है, थाईलैंड में गया रवि ने निया से पेंट प्रेस करवाई, तो वो प्रेस करके थक गई, तो उसने बायोटिन कंपनी के फोलिक, कोबाल्ट और एस्कॉर्बिक एसिड का सप्लीमेंट्स ले लिया। डी से क्या याद रखेंगे हम, कैल्सीफिरोल। अब डी फिर से रोल हो गया, कैल्सीफिरोल, डी फिर से रोल हो गया। किसी को टोकेंगे कैसे हम, ए कहाँ जा रहा है करके, तो टोकोफिरोल, ई। के से हम क्या याद रखेंगे, फाइलोक्यूनोन, कौन सी फाइल, फाइलो कौन सी फाइल, तो के हो जाएगा इससे याद। और निया में 3 वर्ड आते हैं तो B3 हो जाएगा। पेंटो से 5 होता है तो B5 याद रह जाएगा। टिन से हम 7 से हम टिन बना सकते हैं, ठीक है, तो ये B7 याद हो गया। अब मैं इसमें अलग अलग भी बता रही हूँ और एक कॉमन भी मैंने एक ट्रिक दे दी है, जो आपको सही लगे वो देख लो। F से हम क्या है, मैं इस तरीके से याद रखती हूँ, F से हमने 9 बना दिया, तो उल्टा 9 हो गया ही, तो फोलिक एसिड हो गया 9। 12 क्या है, रेयर है, मिलता नहीं है वेजिटेरियंस को, तो क्या हो गया, माइन से निकाल के लाएंगे, कोबालामिन। अब देखते हैं, ये विटामिन दिए हुए हैं, ये डेफिशिएंसी दी हुई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए से क्या हो जाएगा, ए का साइंटिफिक नाम क्या है, रेटिनोल, रेटिना से, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, इससे ये बात सही है। डी से क्या है, हड्डियों की बीमारी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स, तो ये याद रखो। सी है इसमें स्कर्वी, ये भी सही बात है। B12 पहला ग्रंथ कौन सा था, ये B3 था, ठीक है, नियासिन वाला, तो ये गलत हो गया, 4th स्टेटमेंट। 4th काट दो, ये भी काट दो, ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन
इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो हमारी इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा विटामिन बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो वो है विटामिन के। फिर हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन से सही बात है। फर्स्ट है फैट सोल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड एडिपोज टिश्यू, सही बात है। फैट वाले क्या है, फैट एडिपोज टिश्यू खुद ही एक फैट होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखो, जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं आर मोस्ट लाइकली टू कॉज टॉक्सिसिटी, क्या ये बात सही है। अब कॉमन सेंस लगाओ, वाटर सोल्युबल क्या है, वाटर सोल्युबल का मतलब है कि पानी के साथ यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा या स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा वो विटामिन, तो जब वो इकट्ठा ही नहीं हो रहा तो कैसे टॉक्सिक हो जाएगा हमारी बॉडी के लिए, वो तो कम टॉक्सिक होगा ना। टॉक्सिसिटी कौन बढ़ा देगा, जो वहाँ हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा कुछ दिन तक, वो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, या जो निकल आएगा, डेली निकल आता है बेचारा, वो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई। विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द स्किन विद एक्सपोजर टू द सन, डी का काम ही क्या है भाई, डी किससे मिल जाएगा, सनलाइट से। ये क्या है, गरीबों का विटामिन बोलते हैं इसे, क्यों बोलते हैं, फ्री में सनलाइट लो, किसी को कमी नहीं होगी, कुछ एक्स्ट्रा लेना ही नहीं है इसके लिए, और अमीरों में सबसे ज़्यादा इसी की कमी हो रही है अभी। तो सेकंड गलत हो गया इसका, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ये वाला ए आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाता है प्रेगनेंसी में, तो वो है B9। अब इसको याद रखने की ट्रिक बता दूं, B9, 9 को याद रखो, नो प्रेगनेंसी। वो बोलता है कि अगर B9 नहीं है तो नो प्रेगनेंसी, ठीक है। न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आ जाएगा प्रेगनेंसी वाली में, तो B9, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।